दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स रेखा और कोण क्लास 9th के चैप्टर पे बात कर रहे हैं। कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लाइन, जिसे हम हिंदी में रेखा बोलते हैं। एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन, ऐसी रेखा जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ये लाइन है, ये इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है और इस दिशा में। ये जो एरो है, ये तीर के निशान क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। दूसरा है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोलते हैं इसे। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, ऐसी रेखा जिसके अंदर दो एंड पॉइंट्स आते हैं, ए एक और ये बी, ये दो एंड पॉइंट्स हो गए इसके। इसका मतलब है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है। लाइन सेगमेंट ए बी डिनोटेड बाय ए बी, इस पर बार लगा हुआ है। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे दर्शा सकते हैं? ए बी लिख कर उसके ऊपर हम बार का निशान लगा देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लेंथ, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसे हम लेंथ बोलते हैं। तो ए बी बराबर कर यहाँ 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी में रे, जिसे हम बोलते हैं किरण। अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ वो क्या करती है? एक्सटेंड होती है, बढ़ती है एक तरफ, उसे हम बोलते हैं किरण रे। जैसे हमने P और Q, P पर तो ये एंड हो रखा है, Q पर आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, एरो बना हुआ है, तो ये क्या हो गई? हमारी रे हो गई। डिनोट करने का तरीका है, जो भी इस रे का नेम दे रखा है या लेबल्ड है, P Q दे रखा है, तो उस पर आगे आप एरो का निशान बना देंगे, तो ये किसको शो करेगा? किरण को शो करेगा, रे को शो करेगा। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स विल बी यूज टू डिनोट लाइन्स, कभी कभी हम स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं लाइन्स को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ए के लाइन ली है P, तो हमने इसको केवल P से डिनोट कर रखा है। ए के लाइन ली है इसको L, इसको हमने स्मॉल लेटर से ही डिनोट कर रखा है, L से। कोलिनियर पॉइंट्स, जिसे हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। संरेखीय का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आना। इफ 3 or more points lie on the same line, otherwise they are not called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल A B C D, हमने 4 पॉइंट्स बनाए, ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु, एक ही रेखा में आने वाले बिंदु। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक रेखा में नहीं आते हैं, जो अलग अलग जाते हैं, जैसे P Q R S, ये पॉइंट्स है, तो ये चारों अलग अलग तरफ जा रहे हैं, एक ही लाइन में नहीं आ रहे, इसलिए इन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या असंरेखीय बिंदु बोलते हैं। आगे आता है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी व समांतर रेखाएं। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, नॉन इंटरसेक्टिंग समांतर रेखाएं। नॉन इंटरसेक्टिंग को पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की दूरी बराबर हो और एक ही दिशा में जाती हो, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक L लाइन ली है और एक M लाइन ली है, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल, दोनों लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। A और B दो लाइंस है, दोनों लाइंस एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, इसलिए दोनों लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हमने लाइंस के बारे में देखा, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं एंगल। एंगल को हम हिंदी में कोण बोलते हैं। When two rays originate from the same end point, ऐसी दो रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकलती है, किरण जो दो बिंदुओं से निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोण। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ दो किरण के बिंदु आके मिलते हैं वो क्या बनता है? हमारा कोण। जैसे ये कोण बन गया ABC, जो यहाँ दोनों लाइन के वर्टेक्स यानी शीर्ष के पर लेटर आता है, उसे ही हम कोण से डिनोट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABC, क्योंकि B पर यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसी तरह से कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया PQR,
तो अब यहाँ पी क्यू, ये क्यू आ रहा है जहाँ पर ये दोनों रेज मीट कर रही है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ए बी एंड बी सी आर आर्म्स ऑफ द एंगल। जो ये ए बी है और बी सी है, इसे भुजाएं कहा जाता है कोण की। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, विभिन्न प्रकार के कोण। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है। ऐसे कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन कोणों को कहा जाता है न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है समकोण, राइट एंगल। जो 90 डिग्री पर कोण बनता है उसे हम कहते हैं समकोण, राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। वे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो एंगल्स जो 90 डिग्री व 180 डिग्री के बीच में आते हैं, उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो 180 डिग्री पर बनता है उसे स्ट्रेट एंगल या फिर सरल रेखीय कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोण बनते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण बोलते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कोण जो 180 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे हैं, उन्हें हम वृहत कोण बोलते हैं। ये इस तरह से जो है कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वृहत कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। दो एंगल्स का कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक्स और वाई दो एंगल्स हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वेयर एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स। एक्स और वाई न्यून कोण है। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, एक पूरक कोण बन गए। या फिर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। इसी में आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसे हम हिंदी में समपूरक कोण बोलते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें हम समपूरक कोण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। लेते हैं 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो 130 और 50 क्या हो गए, समपूरक कोण हो गए। 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों भी क्या हो गए, समपूरक कोण हो गए। एडजेसेंट एंगल, जिसे हम हिंदी में आसन कोण बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल होता है कि ऐसा एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन साइड होनी चाहिए बिटवीन द नॉन कॉमन आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ए बी सी और ये डी, इन सब के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है बी और एक कॉमन आर्म है बी डी, जबकि ये दो आर्म्स है ए बी और बी सी जो है नॉन कॉमन आर्म्स है। तो ये वाले जो एंगल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम ए बी डी और डी बी सी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल में एक तो चीज़ होनी चाहिए कॉमन वर्टेक्स, शीर्ष जो होता है वो एक कॉमन होता है, और दूसरा कॉमन आर्म बिटवीन टू नॉन कॉमन आर्म्स। फर्स्ट। सेकंड आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको कोई लाइन आके इंटरसेक्ट करती है, तो जितने भी एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ए बी सी, इसने बी डी आके
इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल बन रहा है 1 और ये 2 नेम दे देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल में भी ऐसे ही होता है कि ये वाला एंगल 1 और 2 इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। या फिर इस तरह से भी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है, तब भी यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब A B C ये D और ये E, ABC स्ट्रेट लाइन है, इसमें DB और BE 2 लाइन्स आके B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 3 एंगल बन रही है 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 180 डिग्री। नेक्स्ट इसमें आता है, इसे सरल रेखा कोण कहते हैं या रेखीय युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म। तीसरा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन L एक लाइन M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, तो इसके आमने सामने बनने वाले कोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। जैसे ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो जाएगा। हम नाम दे देते हैं 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। opposite angles are equal। नेक्स्ट आता है इसमें alternate angle। एकांतर कोण। जब कोई 2 लाइन्स पैरेलल होती है, उनको कोई तीसरी लाइन आके इंटरसेक्ट करती है, तब यहाँ Z बनता है। Z या N कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 2 के, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो गया एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट एंगल। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स पर बात की है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।